हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो को अगर यदि आप देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल से कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाए इससे बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को पूरे देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देर ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी क्या होता है? तो एक समानुपाती स्थिरांक भी है और गुरुत्वीय स्थिरांक भी है। ये दोनों का दोनों सही होगा, ठीक है। व्याख्या में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि m1 जिसका भार है और दूसरा का m2 भार है, ठीक है, उसके पिंड जो है परस्पर d दूरी पर स्थित है। मान लीजिए एक m1 यहाँ पे है और एक m2 यहाँ पे है, दोनों बीच का दूरी d है। तो उसके अनुसार अगर यदि हम फोर्स निकालेंगे तो उसका रूल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण जिसका g इंटू m1 इंटू m2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा F=। आगे हम लोग देखेंगे जहाँ की g जो है एक समानुपाती स्थिरांक होगा जिसका मान सभी पदार्थों के लिए एक जैसा रहता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। व्याख्या में अगर जी देखें तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल लगता है जो कि गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्व बल कहलाता है वो, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड जो है वो ऐसा यूनिट होता है स्मॉल जी का वैल्यू का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। स्मॉल जी का मान निर्भर करता है किसके किसके ऊपर निर्भर करता है? तो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसमें से कोई भी आपका आंसर सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है? तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? घटता है या बढ़ता है, कम होता है? जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा? कम होता है। मतलब जी का वैल्यू पृथ्वी के ऊपर जाओ या फिर नीचे आइए, दोनों में दोनों क्या होगा? माइनस होगा, घटेगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा? तो अगर यदि पृथ्वी है तो इसका घूर्णन काल अगर बढ़ जाए स्पीड तरीके से तो अपने आप उस वस्तु कोई भी पिंड रखा हुआ है तो उसका भार हमेशा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अगर जी पृथ्वी अपने सामान्य घूर्णन काल से अधिक चलने लगे तो कोई भी पिंड जो है उसका मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? तो विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा? तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछ ही लिया जाता है। तो अगर यदि 17 गुना अधिक चाल से घूर्णन करने लगे पृथ्वी तो कोई भी वस्तु जो रखा हुआ उसका भार 0 हो जाएगा,
ठीक है, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। आगे 9वां क्वेश्चन आपके लिए है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के विपरीत घूमना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान ऑलरेडी बढ़ जाएगा। व्याख्या क्या है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों पर छोड़कर से सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगा। मतलब ध्रुव पर जो है कम होगा, बाकी बात सब जगह बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड क्या होता है? तो उसका भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अपने आप एक टूट जाता है तो मुक्त अवस्था की भांति कोई पिंड नीचे की ओर गिरती है तो उस समय क्या होगा? पिंड का भार कितना होगा? तो पिंड का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, परिक्रमण काल किसे कहते हैं? तो परिक्रमण काल उसको कहा जाता है सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसको परिक्रमण काल बोला जाता है। व्याख्या में दिया गया है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसको क्या बोला जाता है? परिक्रमण काल कहा जाता है। आगे लिखा गया है, सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा? तो जितना अधिक दूरी होगा उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल भी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल क्या हो? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है उसका नाम क्या है? बुध। ठीक है, जिसका कि परिक्रमण काल 88 डेज मिस हो गया, 88 दिन होता है। यह भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, सूर्य के दूरस्थ ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 165 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो वरुण सबसे दूरस्थ, सबसे लास्ट ग्रह माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ व्याख्या में, ALU ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया जो कि 2006 में ये घटना घटा था। और उसके बाद जो है दूरस्थ ग्रह जो हो गया वो वरुण हो गया। 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग मीन्स होता है कोई भी पिंड को अगर यदि हम पृथ्वी से फेंकते हैं तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा तो उसको वो वेग को बोला जाता है पलायन वेग। मीन्स हो गया, अगर यदि 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पृथ्वी पर से अगर जी कोई वस्तु फेंका जाता है तो वो वस्तु फिर दोबारा वापस लौट के अर्थ पर नहीं गिरेगा, पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं, भूस्थायी उपग्रह किसे कहा जाता है? तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको बोला जाता है क्या? भूस्थायी उपग्रह। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, यह पूछा गया भूस्थायी उपग्रह किसे कहा जाता है? तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता हो उसको बोला जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है कितना होता है? तो 1 दिन 24 मिनट, 1 दिन 24 मिनट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, पृथ्वी के तल के अतिरिक्त चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग होता है तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर जो यह वीडियो आपके लिए कुछ लाभदायक हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।